आज हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं, जैसा नाम क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड का असली में काम क्या है हमारे पास वो देखते हैं। पीछे आपको पूरी इमेज नज़र आ रही है सर, ये देखें पूरी कंप्लीट आपको इमेज नज़र आ रही है। सब क्या है हमारे पास, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। याद करें, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा, थोड़ा सा हल्का सा। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आइकॉन्स, ओके, नंबर 1 आइकॉन, नंबर 2 स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 टास्क बार और नंबर 4 नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया तक मैंने सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं। अब जो एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं वो किसके ऊपर है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्या है, सिंपल, हमारे पास जो पीछे पिक्चर लगी होती है, जो हमें डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर एक पिक्चर नज़र आती है, सही, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अक्सर लोग जो है इसको वॉलपेपर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ कुछ भी यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ चंद साइट्स हमारे पास होती हैं, तो हम वहाँ से डायरेक्टली इमेज डाउनलोड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे पिक्चर को सेट कर सकते हैं, ठीक है, सेट एस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले क्रोम पर आएंगे हम लोग। क्रोम पर आने के बाद अब आपको यहाँ एक साइट लिखनी है, अनस्प्लैश। चाहे तो अनस्प्लैश लिखें या क्रोम पे भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं आप। मैं भी फिलहाल अनस्प्लैश पे जा रहा हूँ और यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा मैं, और डाउनलोड करूँगा अभी यहाँ से। जैसे ये एक इमेज है, ओके, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से असल में हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर हमें बआसानी मिल जाती हैं, ओके। तो मैंने यहीं से एक पिक्चर डाउनलोड कर ली है और इसको हम चेक करेंगे अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगा के, ओके। फिर समझेंगे किस तरीके से लगी, कैसे लगानी थी हमें, सही, सब चीज़ें हम बहुत गौर से देखेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं इसको कट कर देता हूँ और अब हम चले जाते हैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में। डाउनलोड हो जाएगी जब तक हम जाएंगे वहाँ पे, और ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आ गए, अभी देखिए पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड होकर आने वाली है, बस ये देखें यहाँ पे पिक्चर आ गए। यहाँ पे राइट क्लिक करें, सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। राइट क्लिक क्या होता है, जो आपके बिल्कुल माउस पे बिल्कुल सीधे हाथ पे क्लिक होता है ना, सीधे हाथ पे, सही, एक होता है उल्टे हाथ पे क्लिक, एक होता है सीधे हाथ पे क्लिक। तो सीधे हाथ पे जो क्लिक है उसको करें, यहाँ पर आगे इस पर राइट क्लिक करें और सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें, यानी कि लेफ्ट क्लिक कर दें। मैं उसको क्लिक बोलता हूँ सिंपल, तो उस पर आप क्या कर दो, क्लिक कर दो सिंपल। तो ये पिक्चर जो है हमारी कहाँ सेट हो जाएगी, जाके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाके सेव हो जाएगी या सेट एस वहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका और है, अगर इसको पिक्चर को आपको दोबारा वहाँ पे सेट एस करना है तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। ओपन करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट एस का ऑप्शन आ रहा है, सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें। अगर लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे लगा दें, अगर सेट एस एफ फाइल पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे कैसे लगाते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो दैट सी बात है, बैकग्राउंड पे ही हमने इसको लगा दिया। तो आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके समझ में आ गया, वहाँ से लगाएं या बाहर राइट क्लिक करके लगाएं, बात एक ही है। अच्छा, इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करने का तरीका आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अनस्प्लैश से डाउनलोड कर लें चाहें तो, वरना चाहें तो इमेज, या आप एक काम कर लें, यहाँ पे इंटरनेट पे लिख लें ब्यूटीफुल इमेजेस, तो यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉलपेपर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स आ गए, तो इमेजेस पे क्लिक करें। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ क्लिक करेंगे, टूल पे। आपको किसी इमेज पे क्लिक नहीं करना, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, टूल पे क्लिक करोगे। टूल पे क्लिक करने के बाद साइज पे क्लिक करोगे। साइज पे क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करोगे, लार्ज पे। लार्ज पे क्लिक करने के बाद जितनी भी लार्ज साइज़ की पिक्चर होंगी, हाई रेजोल्यूशन की जो पिक्चर होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे मैं कोई अच्छी सी पिक्चर जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको फिर हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर लगा देंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर हम इसको सेट कर देंगे। जैसे देखें आप यहाँ पे जो है कुछ अच्छी तस्वीर, जैसे एक तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, या एक काम कर लेते हैं, ये वाली पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, राइट क्लिक सेव इमेज एज, दोबारा देख लें एक दफ़ा, राइट क्लिक सेव इमेज एज, या देखें सेव इमेज एज पे क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लें, जहाँ पे भी आपको सेव करना है, जो नाम रखना रख लें। मैं इसको फिलहाल 1 2 3 इसको नाम दे रहा हूँ, 1 2 3 मैंने इसको नाम दिया और सेव, ठीक। तो ये पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब सिंपल यहाँ से आप इसको ओपन कर लें, अगर चाहें तो ओपन करना आप डाउनलोड के फोल्डर में, जैसा भी पिछली बार मैं गया था वहाँ पे भी जा सकते हैं। ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सिंपल। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मज़ीद तरह आगे चलेंगे। अब यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में हमने बात तो कर ली, हमने अपने कंप्यूटर की पर्सनलाइजेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर ली यहाँ पे, लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे बचती है, वो क्या है, हम यहाँ पे थीम बनाना भूल रहे हैं। थीम कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, थीम का मतलब क्या है, अभी तो हम यहाँ पे एक पिक्चर लगा रहे हैं सिंपल, लेकिन हम चाहते हैं कि पिक्चर जो है ना वक्तन फवक्तन यहाँ पे चेंज होती रहे, यानी कि एक पिक्चर है वो 5 मिनट ठहरे यहाँ पे और फिर उसके बाद एक पिक्चर आ जाए, फिर वो 5 मिनट रुके, फिर उसके बाद एक पिक्चर आ जाए।
तो ये स्लाइड शो वाली वीडियो बन जाती है, एक तरीके से स्लाइड शो बन जाता है। विंडोज 7 अगर आप यूज़ करो तो उसके अंदर थीम्स बोलेंगे, ओके, इसके अंदर भी थीम्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्लाइड शो का नाम दिया हुआ है इसको, थीम ही बोलेंगे इसको, लेकिन क्या स्लाइड शो का नाम दिया हुआ है। विंडोज 7 में भी थीम कहलाती है और यहाँ पे भी थीम ही कहलाएगी, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्या बोलना है, स्लाइड शो थीम। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए करना क्या है, राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पर जाएँ, पर्सनलाइज पर जाने के बाद यहाँ पे पहुँच गए। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको पिक्चर से इसको चेंज करना है, किसके अंदर, स्लाइड शो के अंदर। अच्छा, पहले सॉलिड कलर देख लेना, सॉलिड कलर क्या चीज़ है। सॉलिड कलर पे क्लिक कर दिया हमने। सॉलिड कलर का मतलब क्या है, सिर्फ सॉलिड कलर, सॉलिड कलर कुछ भी हो सकता है, देखें यहाँ पे सॉलिड कलर आ गया बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल कोई इमेज वगैरह यहाँ पे सेट नहीं होगी, सिर्फ सॉलिड कलर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो एक चीज़ ये हो गई, इसको मैं बंद कर दूँ यहाँ से और फिर यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग्स पे, दोबारा पर्सनलाइज के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ से जो चाहो कलर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दे सकते हो, कस्टम भी आप कर सकते हो कोई कलर यहाँ पे, ठीक। अभी फिलहाल जो इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें स्लाइड शो के बारे में, यानी कि थीम के बारे में बात करें, ठीक। तो ये देखें थीम्स और स्लाइड शो, यहाँ क्लिक कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो है हमें इसको ब्राउज करके फोल्डर बताना है कि यार आपकी जो पिक्चर्स वगैरह वो कहाँ पर है। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना आपका पिक्चर होना लाजमी है। इसके लिए क्या है, पिक्चर होना आपके पास लाजमी है। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिए मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैंने कुछ चंद 5 पिक्चर जो है इसके अंदर डाउनलोड करके रखी हुई, जो वक्तन फवक्तन अपने आप को चेंज करती रहेंगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम, राइट क्लिक, पर्सनलाइज में हम आ गए वापसी, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे हम। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा आपकी कंप्यूटर में पिक्चर्स होनी चाहिए लाजमी, और एक सेपरेट फोल्डर में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेपरेट फोल्डर में ना, वो फिर आपकी यहाँ पर रखी हुई हो, उसके अंदर कहीं पे भी रखी हुई हो, आपके पास होनी चाहिए। फिर जाहिर सी बात है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे बताना होगा यार ये पिक्चर हमें उसके अंदर देनी है, यानी कि एक सेपरेट फोल्डर में करनी होंगी जो पिक्चर आप थीम के अंदर लगाना चाहते हो, स्लाइड शो के अंदर लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अलग करके रखी हुई है, ओके। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप ब्राउज करके ऑल फोल्डर हमें बताओ जिसमें आपने अपनी सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं, जिसको आप थीम बनाना चाहते हो, जिसकी आप स्लाइड शो वीडियो बनाना चाहते हो। स्लाइड शो का मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक पिक्चर आएगी, फिर दूसरी पिक्चर आएगी, फिर तीसरी पिक्चर आएगी, ये चलता रहेगा। अब मैं ब्राउज करके जो है वो जो पिक्चर मैंने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है, डेस्कटॉप पे बना के रखी हुई है थीम के नाम से, वो फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और चूज़ द फोल्डर। याद देखिएगा पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये इसको सिलेक्ट करेगा, फोल्डर को सिलेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? पूरे फोल्डर को ये अपने साथ कैच करेगा। अब देखें पूरा फोल्डर ने कैच कर लिया है, ठीक। और पिक्चर जो है ना वो जाके अब डेस्कटॉप पे लगना शुरू हो गई है, ठीक। टाइम कितना लगा है हमारा, टाइम कितना है भाई इसके अंदर, 30 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं 1 मिनट इसको टाइम दूँ, कम से कम 1 मिनट के अंदर ये चेंज हो। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है शफल। शफल क्या चीज़ होती है भाई? शफल का मतलब ये है कि एक पिक्चर आ रही है पहले, फिर दूसरी पिक्चर आ रही है, फिर तीसरी पिक्चर आ रही है। अगर शफल ऑफ है आपका तो पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, चौथी पिक्चर, पांचवी पिक्चर ऐसी आएगी। लेकिन जब शफल हम ऑन कर देंगे, शफल हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, सिंपल पहली पिक्चर आएगी, फिर पांचवी पिक्चर आ जाएगी, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक आगे पीछे पिक्चर आएंगी। कोई पिक्चर ऐसा नहीं होगा कि यार ये पहली पिक्चर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, पहली पिक्चर आएगी, फिर हो सकता है तीसरी पिक्चर आ जाए, फिर हो सकता है दूसरी पिक्चर आ जाए, फिर हो सकता है छठी पिक्चर आ जाए, फिर हो सकता है पांचवी पिक्चर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ओके। कंप्यूटर की मर्जी के ऊपर डिपेंड है ये, ओके। तो अब देखें यहाँ पे ये वक्तन फवक्तन चेंज होती रहेंगी। अगर आप चाहो तो राइट क्लिक करके खुद भी चेंज कर सकते हो। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब जरा सेटिंग में आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आ रही है वो है फिल, ओके। चूज़ द फिट और फिल, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं फिट पे क्लिक कर दूँ तो फिट, ज़रा देखते हैं फिट पे क्या होता है। ये देखें फिट हो गया ये, यानी कि पिक्चर की जो एक्चुअल साइज़ था ना बिल्कुल उस पर आके सेट हो गया। यानी कि पिक्चर पहले खिंच रही थी, बड़े को जानबूझ कर उसने कंप्यूटर ने क्या करा था, बड़ा कर दिया था, उसको सही फिल कर रहा था। अब उसने फिट कर दिया बिल्कुल, यानी कि पिक्चर का जो एक्चुअल साइज़ था वो आके उसके ऊपर सेट हो गया। स्क्रैच का मतलब क्या है, पिक्चर कंप्लीट आएगी लेकिन बिल्कुल कहीं से कटेगी नहीं। अभी फिल्म में क्या हो रहा था कि थोड़ी जूम होकर पिक्चर को जो है ना दिखाया जा रहा था, लेकिन स्क्रैच में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। स्क्रैच में क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल खींच के बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ पे लाके लगा दिया। अच्छा, इसके बाद है टाइल। टाइल में चेंज हो जाएगी। टाइल आ रहा है अभी, एक टाइल की सूरत में आ रही है हमारे पास। ज़रा देख लेते हैं इसको भी अच्छे तरीके से। राइट क्लिक और नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, राइट क्लिक। अब एक टाइल की सूरत में आ रहा है, समझे यहाँ पे ना, सही। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब एक पिक्चर हमें जो अभी आपको नज़र आ रही है वो मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यानी कि एक टाइल का हिस्सा आ रहा है, बस एक पिक्चर में से एक टाइल का हिस्सा हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सेंटर पे आ जाते हैं। सेंटर देख लें भाई, सेंटर, ओके। सेंटर यानी कि कोई पिक्चर ऐसी मिल जाए जो थोड़ी साइज़ की छोटी हो तो उसमें आपको अच्छे तरीके ये बात समझ में आ जाएगी। ये काम करते हैं,
एक पिक्चर जो है ना मैं आपके लिए डाउनलोड कर लेता हूँ लो साइज़ की, ठीक है, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर आ जाते हैं, टूल पे क्लिक कर दिया, लार्ज से हम हटाएंगे इसको और स्मॉल पे चेंज कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक करा, इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं टूल पे जा रहा हूँ और टूल पे जाने के बाद ये काम कर लें, ये पिक्चर डाउनलोड कर लेना, राइट क्लिक और सेव इमेज एस और JPEG में हमने इसको सेव कर लिया। आई होप ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं ये जो पिक्चर है ना इसको सेट करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो डाउनलोड्स और यहाँ से राइट क्लिक सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा छोटी होकर आ रही है क्योंकि मैंने इसको सेंटर पे अप्लाई किया हुआ है, पर्सनलाइज, ठीक है, सेंटर पे अप्लाई है इस वक्त, यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे अप्लाई है इस वक्त। अब मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो फिल पे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। फिल कर दिया, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ओके। फिर आ जाते हैं फिट पे, फिट पे क्या हो रहा है भाई, चलो फिट पे देख लेते हैं, फिट पे ये हो रहा है, सही, ओके, ये चीज़ हो गई। फिट पे आने के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेच पे, स्ट्रेच पे देख लो भाई, स्ट्रेच पे कंप्लीट इमेज आ रही है उसने, लेकिन स्ट्रेच कर दिया उसने, ओके। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। स्ट्रेच के बाद आ जाए टाइल पे, टाइल पे देख लो भाई क्या हो रहा है, टाइल शो करने का, यानी कि आप वो पिक्चर को डबल कर दिया उसने एक तरीके से, सही, ओके, क्योंकि पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था। जब वो बड़ी थी पिक्चर, यानी कि जो पहले मैंने लगाई हुई थी यहाँ पे पिक्चर, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें आ रही थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ टाइल से हटा के हम कहाँ जा रहे हैं, सेंटर पे लेके जा रहे हैं। तो सेंटर में बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ आ रहा है, जो पिक्चर का असली साइज़ है वो बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है हमारे सामने, ओके। इसके बाद जो एक चीज़ आ रही है वो है स्पेन, स्पेन पे ये हो रहा है, सही, यानी कि स्पेन का मतलब कि थोड़ा सेट हो जाती है पिक्चर, अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है उसको सही तरीके से सेट कर देता है, ठीक, जो अच्छा लगेगा, यानी कि जो डेस्कटॉप पे अच्छा लगेगा उस तरीके से उसको सेट कर देता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप पिक्चर जो है ना, आपको जो मैंने स्लाइड शो पे, ये चाहे आप सॉलिड कलर पे करें या स्लाइड शो पे करें, जो जहाँ आपका मन करे उस तरीके से यहाँ पे थीम आप अप्लाई करें, ठीक है। सॉलिड कलर पे काम करना चाहते हैं सॉलिड कलर रख लें, कोई मसला नहीं है। सॉलिड कलर आप जो है इस गोल्ड कलर का भी रख सकते हैं या पिंक कलर भी रख सकते हैं, कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, ये कलर रख दिया डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, ओके। इनके हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं इन ऑप्शन की वजह से। अभी मैंने पिक्चर अप्लाई करी थी तो मुझे पिक्चर कहाँ मिलेगी, इस पिक्चर के ऑप्शन में मिलेगी, सही, लेकिन ये क्या है, थीम नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पिक्चर है। अगर स्लाइड शो के बारे में बात करेंगे तो स्लाइड शो क्या है, थीम है। यहाँ पे आपको थीम का नाम भी नज़र आ रहा है, ओके। क्लियर है बात, बिल्कुल, यानी कि फोल्डर मैंने थीम के नाम से बनाया था, तो थीम का फोल्डर ही वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई हो गई होगी। अब यहाँ पे जो है स्पेन की जगह आपको रखना क्या है ये देख लें। आपको हमेशा कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है, आपको यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछिएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखते जाएँ कि ये पिक्चर कैसे चेंज हो रही है। अभी आपको नज़र आएगा कैसे पिक्चर ये चेंज हो जाएगी। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा क्योंकि हमने 1 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखें 1 मिनट का टाइम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और शफल मैंने यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है और ये अभी अपने आप को चेंज कर लेगा यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। अगर आपके कोई ज़्यादा अजीज़ लोग हैं तो उनको भी रेफ़र करिएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनसे भी सब्सक्राइबर बढ़वा दिएगा। दोस्तों को यार बोलो आप लोग कम से कम, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।